धर्मतल्ला में आज बीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू होगा और ये प्रोटेस्ट तकरीबन 1.5 घंटे बाद शुरू होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो 11 बजे के करीब शुरू होगा। इससे पहले यहाँ पर मंच जो है वो लगाया जा रहा है। मंच लगाकर जो तैयारी है वो की जा रही है। थोड़ी देर में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इस मंच पर आपको बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ी ही देर में नजर आएंगे। अभी तैयारी चल रही है और जैसे ही बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे वैसे ही यहाँ पर एक बार फिर बंगाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। अब यहाँ से कैसे हल्ला बोला जाएगा और क्या लाइन और लेंथ भारतीय जनता पार्टी की है, ये अगर आपको समझना है तो आपको अंदाजा लगाना होगा दिलीप घोष के बयान से। दिलीप घोष जो कि बीजेपी के सीनियर नेता हैं, उनसे बात की मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने। वो ये कह रहे हैं कि ममता दीदी डरी हुई हैं। जो बीजेपी ने बंद किया था और उस बंद का जो असर रहा, जो सफल बंद रहा, उससे ममता सरकार डरी हुई है और इसीलिए पहले डराया गया डॉक्टर्स को, खिलाड़ियों को डराया गया और अब उन लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ममता सरकार के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद अब बयानों का दौर शुरू हो गया है। दिलीप घोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, कल ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा, असम भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा। ये बयान के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, ममता बनर्जी डरी हुई है। उन्होंने पहले सबको डराने का प्रयास किया, मुंह बंद करने के लिए। डॉक्टर को पूरा माने मास ट्रांसफर किया था, उसको वाइंड अप करना पड़ा। जो यहाँ फुटबॉलर्स और फुटबॉल प्रेमी लोग हैं, डार्बी मैच बंद करने के बाद हजारों लोग रास्ता में निकल गए थे इसका विरोध में, उन पर लाठी बरसाया। स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स वो रास्ता में उतर रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी रास्ता में उतर गए, उनके हेडमास्टर को शोकज किया सबको। फिर भी धीरे धीरे लोगों का रोष जिस प्रकार बढ़ रहा है, संतोष बढ़ रहा है। उस दिन स्टूडेंट्स छात्र समाज की जो नवान्न अभियान था वो भी काफी बड़ा हुआ। कल बीजेपी की बंद हुई, तो इससे उनका ऊपर जो प्रेशर आ रहा है और उनको लग रहा है कि ये जो वातावरण बन रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, ना जानी क्या यहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाए, धारा 356 हो जाए, इससे डर करके वो धमकी दे रखे हैं कि आग जला देंगे, आग लगा देंगे। जैसा कि कश्मीर की बात आपको याद है, 370 हटाने का समय वहाँ के नेता भी इस प्रकार बयान दिए थे, खून की नदी बहेगी, लेकिन हमने देखा कुछ नहीं हुआ। इनकी भी कोई दम नहीं है, केवल एंटी सोशल का ऊपर इनकी राजनीति चलता है। सरकार टिका हुआ है, पार्टी टिका हुआ है, वही लोग वोट कराते हैं, वही लोग पैसा उगा कर देते हैं। उनको कैसे भी उनको प्रोटेक्ट करना है और वो अगर हट जाए तो पार्टी, सरकार गिर जाएगी, पार्टी नहीं चलेगी। तो इसलिए एक धमकी दे के केंद्र सरकार को डरा रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ करने का नहीं है, उनके साथ उनके लोग भी अभी नहीं है। वो कह रही है कि सीबीआई इतने दिन हो गई जांच करने में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। हम तो फांसी की मांग करते हैं, फांसी ही चाहिए दोषी को। नहीं, पहले 4 दिन तो केस पुलिस के हाथ में था, उन्हीं के हाथ में था। वो पुलिस मंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है। तो 4 दिन में क्या डेवलपमेंट हुआ है? एक एफआईआर तक नहीं कराया। एफआईआर उस डॉक्टर की परिवार ने कराया, माता पिता ने कराया। जो प्रिंसिपल लोगों को भ्रमित किया गलत स्टेटमेंट दे करके, उन्होंने क्यों नहीं पहले 24 घंटा तक उनके हाथ में केस था। आज सुबह रात को, तो कल रात 11 बजे के बाद एफआईआर हुआ। उनका तो एक प्राइमरी ड्यूटी था पहले एफआईआर करना। जो सीपी गलत स्टेटमेंट देकर लोगों को भ्रमित किया कि ये सुसाइड है, बिना देखे डेड बॉडी का, बिना पोस्टमार्टम किए उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उनका भी जिम्मेदारी था कि एफआईआर हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, कराना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मतलब ममता बनर्जी नहीं चाहती कि केस सामने आए, इसका कोई समाधान हो और जो दोषी को सजा मिले। इसीलिए वो उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं अभी भी और छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो जिम्मेदारी उन्होंने मनाया नहीं पालन किया है, वो सीबीआई के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। ये क्या कोई टाइम बाउंड उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है कि 7 दिन में 10 दिन में हम कर देंगे? ये प्रोसेस चल रहा है। आप खुद अपने सरकार के द्वारा सारा एविडेंस को खत्म कर देंगे और इधर उल्टा बोलेंगे कि इसको फांसी डालो। आप क्यों नहीं दिया? आपका पुलिस नहीं दिया। पिछले 13 साल में 48,000 ऐसा केसेस बंगाल में हुआ है, खून हुआ है, रेप हुआ है, एक का भी समाधान नहीं हुआ, एक का भी सजा नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है, उनका मनसा, ये नहीं चाहते इसका समाधान हो। अब अच्छा है कि सीबीआई आ गया, उनका ऊपर थोप दिए, रोज जाके बोलते हैं जवाब चाहिए सीबीआई, स्लोगन लगा रहे हैं। अभी सीबीआई दिल्ली केस में 7 साल के बाद सजा दिया था कोर्ट ने, 7 साल के बाद उसका समाधान हुआ था, फांसी की सजा हुई थी। अभी तो 7 दिन हुआ है, अब इंतजार करना पड़ा। कानून है, इन्होंने फास्ट ट्रैक की बात कर रही है केंद्र सरकार। पिछले सरकार ने अन्नपूर्णा देवी जी जिस समय मंत्री थी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट
बंगाल में और बैठाने के लिए इस सरकार के पास राजस्थान आया था। 3-4 साल लगा 19 से 23 तक, हाँ ना नहीं कर पाए। बाद में बोले इतना नहीं होगा, कम चाहिए। फिर 17 टो दिया 23 में, तो अभी 1 साल हो गया, उसमें केवल 6 टो उन्होंने शुरू किया है। ये जिम्मेदारी उनकी है, नहीं कर पाए तो आप सरकार को लांछन लगा रहे हैं। जैसा कि ये खुलासा हुआ, केंद्र सरकार ने दे दिया सारा तथ्य, आप उनका स्टेटमेंट बदल लिया, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। फांसी भी चढ़ाना है किसी को, उसका पीछे एविडेंस चाहिए, नहीं तो ना कोर्ट कार्रवाई कर पाती है ना सीबीआई। तो एविडेंस आप खत्म कर देंगे और फांसी मांगेंगे, दोनों। तो आपने सुना, दिलीप घोष ये कह रहे हैं या पूरी की पूरी बीजेपी ये कह रही है कि ममता सरकार डरी हुई है और इसीलिए सबका मुंह बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। अब डराने और धमकाने पर ममता सरकार उतर आई है। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस बयान का जिक्र किया जा रहा है या जिस बयान को लेकर सियासी हंगामा है बर्पा, दरअसल ममता बनर्जी ने ऐसा कहा क्या था। तो ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कल मंच से संबोधित करते हुए ये कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो प्राइम मिनिस्टर ये याद रखें कि जलेगा नॉर्थ ईस्ट भी, जलेगा असम भी, जलेगा दिल्ली भी, जलेगा उड़ीसा भी, जलेगा झारखंड भी, जिस पर अब जबरदस्त सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। आपको सुनवाते हैं ममता बनर्जी का वो बयान। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো।